जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत से लेकर नेपाल तक फिल्म आदि पुरुष पर मचा बवाल। हिंदू सेना ने हाईकोर्ट में दायर किया PIL, कहा हिंदू संस्कृति का मजाक बनाकर रख दिया। आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की उठाई मांग। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दाव। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित 6 राज्यों की 80 जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की योजना। कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, मुझे भाजपा और उसकी विचारधारा पर पूरा भरोसा। WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दायर हुई 1500 पन्नों की चार्जशीट। दिल्ली पुलिस ने FIR के समर्थन में जुटाए फोटो और वीडियो। बीजेपी वाले ने राम के हैं न आम के हैं, उन्हें केवल सरकार बनाने से मतलब। लोकसभा चुनाव को लेकर आप नेता संजय सिंह बोले, इसलिए नकालों से सावधान। यूपी के संभल में मस्जिद के अंदर नमाज के समय भिड़े बीजेपी और सपा समर्थक, जमकर चले लात घुसे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 10 लोगों को किया गिरफ्तार। आदि पुरुष में रावण के किरदार को लेकर भड़के प्रेम सागर बोले, 50 साल तक भी रामानंद सागर जैसी बनाई हुई रामायण नहीं बन सकती। ममता बनर्जी की कांग्रेस को दो टूक। बंगाल में CPM से गठबंधन किया तो लोकसभा चुनाव में मदद की उम्मीद मत रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित होते तो नहीं हुआ होता भारत का बंटवारा, जिन्ना को भी थे स्वीकारी। NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मिस्र यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई ऊंचाई। अफ्रीका में भारत का बढ़ेगा दबदबा। हरियाणा में बीजेपी और JJP में खींचतान पर पूर्व CM OP चौटाला का बयान, कहा 2024 से पहले टूट जाएगा गठबंधन। बिहार में महागठबंधन को लगा एक और झटका। कुंतल कृष्णन ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बोले पार्टी ने CM नीतीश कुमार के आगे किया सरेंडर। PM मोदी करिश्माई नेता NCP नेता अजित पवार बोले, उनके कारण ही बीजेपी सत्ता में आई। प्रभास का स्टारडम ग्रैंड ओपनिंग, आलोचनाओं के बावजूद फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट डे कलेक्शन 150 करोड़ के पार। दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने का आदेश। 28 जून को होगी मामले की सुनवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने किया हिंदू राष्ट्र का समर्थन, कहा हम हिंदुओं को एक होना है तभी भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। अब तेलंगाना में बुर्का विवाद, छात्राओं को एग्जाम हॉल में जाने से रोका। गृह मंत्री महमूद अली बोले, महिलाओं को जितना हो सके खुद को ढकना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जून को राजस्थान के उदयपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार की उपलब्धियों का करेंगे बखान। वनडे वर्ल्ड कप का इंतजार हुआ खत्म। आज से शुरू होंगे क्वालिफायर मुकाबले। 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 34 मैच। खालिस्तान समर्थकों को सबक सिखाएगी सरकार। अमेरिका और कनाडा में इंडियन हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच करेगी NIA। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने PM मोदी को बनाया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नेता, फिर चुनाव जीतने की भविष्यवाणी की। अमेरिका में PM मोदी का जबरा फैन अपनी कार की नंबर प्लेट पर लिखवाए नरेंद्र मोदी, देखे वीडियो। यूपी के गोंडा में ब्रजभूषण सिंह के काफिले पर हुआ पथराव। बवाल के दौरान बाल बाल बचे बीजेपी सांसद। केंद्र सरकार का देश में इस साल 10,000 जनऔषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे बंद। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की दो टूक सुलह की कोई संभावना नहीं। अमेरिका में PM मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार। व्हाइट हाउस के बाहर लहरा रहा तिरंगा। US नेता बोले, ऐतिहासिक भाषण सुनने के लिए हम उत्साहित। GST में बढ़ते फर्जीवाड़े के बाद एक्शन में केंद्र सरकार। टेक्नोलॉजी की मदद से रजिस्ट्रेशन में सख्ती के दिए निर्देश। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने प्रभास की आदि पुरुष पर साधा निशाना, कहा राम का नाम बदनाम ना करो। तेलंगाना के CM KCR ने PM मोदी को बताया दोस्त तो भड़की बीजेपी। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने बताया नोटंकी, कहा पार्टी का ग्राफ गिराने की साजिश। मणिपुर में लीबिया सीरिया जैसे हालत। पूर्व सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से कि तुरंत दखल देने की मांग। गुजरात में तबाही का मंजर पीछे छोड़ गया चक्रवाती तूफान बिपरजोय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया प्रभावित क्षेत्रों का जायजा, अस्पताल का दौरा भी किया। राजस्थान में बिपरजोय के कारण भारी बारिश, 13 ट्रेनें रद्द। मौसम विभाग ने जारी की ये चेतावनी। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर भारी बवाल। भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, 174 हिरासत में।
आदि पुरुष के निर्माताओं पर नकारात्मक समीक्षा हटाने के बदले पैसे देने का आरोप, स्क्रीनशॉट वायरल। नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा, बोले इनकी समस्या गांधी नेहरू परिवार से अनावश्यक, अव्यवहारिक और खतरनाक है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की आलोचना कर बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी पर बरसी बीजेपी, कहा एसजी सूर्या की गिरफ्तारी पर क्यों चुप है ब्रांडेड पाखंडी। ग्रीन कार्ड का इंतजार होगा खत्म, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बाइडेन ने दी भारतीयों को सौगात। वादे हर कोई करता है लेकिन मोदी सरकार का मजबूत पहलू वादों को पूरा करना है, जयशंकर। कर्नाटक में धर्मांतर विरोधी कानून वापस लेने पर भड़के भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, बोले अब सीधी कार्रवाई की जरूरत। सीएम को जबरदस्ती महिलाओं का घूंघट हटाना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भड़के बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़, कहा बुर्के पर बोलती बंद हो जाती है। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार करे, जीतन राम मांझी ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बता शिलान्यास मंत्री, एमपी को घोटाला प्रदेश बनाने का आरोप लगाया। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, चपेट में आए 34,000 लोग, सिक्किम में भी 2,000 पर्यटक फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ट्विटर पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, किराया न चुकने की वजह से कोर्ट ने दिया कोलोराडो दफ्तर खाली करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टॉप 5 माफिया में शामिल विनोद उपाध्याय के मकान पर चला बुलडोजर, गैंगस्टर एक समेत दर्ज है 32 मुकदमे। उत्तराखंड की धामी सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर लगाई रोक। कुछ ही लोगों को यह सम्मान प्राप्त होता है, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस यूक्रेन युद्ध होगा और विनाशकारी, बेलारूस पहुंचे व्लादिमीर पुतिन के भेजे परमाणु हथियार, बॉर्डर पर हुए तैनात। मॉनसून में देरी से देश में होगी महंगाई की बारिश, खाने पीने के सामान की कीमतों पर दिख सकता है अल नीनो का असर। यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सूबा सपा प्रमुख ओपी राजभर का बड़ा बयान, कहा मुझे दिल्ली में दर्ज करानी है मौजूद। आंदोलन कर रहे पहलवानों की मदद करेगा आईओसी, एशियाई ओलंपिक कमेटी से मांगी मदद। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रामाणिक की कार पर हुआ हमला, टीएमसी समर्थकों पर लगाया आरोप, कहा पुलिस की मिली भगत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद, कहा बहनों की आय 10,000 तक करना है। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश सचिव एसजी सूर्या गिरफ्तार, मदुरै के सांसद सु वेंकटेशन के खिलाफ किया था ट्वीट, भाजपा ने की गिरफ्तारी की निंदा। बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के हाईकोर्ट के आदेश का विरोध, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ममता बनर्जी की कांग्रेस को 2 टूक, बंगाल में सीपीएम से गठबंधन किया तो लोकसभा चुनाव में मदद की उम्मीद मत रखना। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष की एकता की कोशिशों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बंगाल में गठबंधन किया है तो उससे फिर टीएमसी से किसी तरह की मदद मिलने की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए। पटना में 23 जून को विपक्ष की एकता के लिए एक बड़ी बैठक से पहले ममता बनर्जी के इस बयान से अब विपक्ष को एकजुट करने में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस और सीपीएम के समझौते के कारण इस तरह का गठबंधन बंगाल में काम नहीं कर सकता है। काकरदीप में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का कई राज्यों में शासन है, सीपीएम बंगाल में उनकी सबसे बड़ी सहयोगी है, लेकिन याद रखें बंगाल में अगर आप सीपीएम के साथ गठबंधन में है तो लोकसभा चुनाव में हमारी मदद लेने न आए। कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन पर ममता का ये बयान बंगाल में पंचायत चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले को देखते हुए आया, जिसमें कांग्रेस और सीपीएम एक साथ तृणमूल और भाजपा के खिलाफ गठबंधन में लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के लिए एक हफ्ते बाद मिलेगी।
गुजरात में तबाही का मंजर पीछे छोड़ गया चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया प्रभावित क्षेत्रों का जायजा, अस्पताल का दौरा भी किया। जी हां, दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय एक दिन पहले गुजरात के तट से टकराने के बाद शुक्रवार को आगे तो बढ़ गया, लेकिन पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। नुकसान का आकलन अभी मुश्किल है, लेकिन हर तरफ टूटे घर, उखड़े बिजली के खंभे हालात बयां कर रहे हैं। करीब 600 पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिन्हें हटाया जा रहा है। इन्हीं सब हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। गृह मंत्री ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना, साथ ही मांडवी सिविल अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की और उनके हाल चाल लिए। IMD के अनुसार बिपरजॉय ने राज्य में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के 8 जिलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पूर्व चेतावनी और पुख्ता तैयारियों ने किसी तरह की जनहानि नहीं होने दी। समय रहते 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंचे। शाह ने सबसे पहले प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रय गृहों का दौरा किया और प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने इलाकों का जायजा लेने के लिए SDRF और NDRF कर्मचारियों से भी मुलाकात की और कहा कि बिपरजॉय तूफान के दौरान टीम ने लोगों को बचाने के लिए काफी कोशिश की।